नमस्ते, मैं हूं आपके साथ दिव्यांश शर्मा। आज का मुद्दा बेहद गंभीर है। छत्तीसगढ़ में बढ़ते अपराध की हम बात करने जा रहे हैं क्योंकि यह मुद्दा पुलिस के लिए गंभीर चुनौती बन चुका है। अपराध पर लगाम की बात कहकर भले ही पुलिस अपनी पीठ थपथपा रही है, लेकिन हर दिन आ रही अपराध की खबरें पुलिस की कार्रवाई पर सवाल निशान खड़े कर रही हैं। क्या वाकई में अपराध पर लगाम लगाई जा रही है? क्या बेखौफ अपराधियों पर नकेल कसी जा रही है? बड़ा सवाल है और मुद्दा भी। छत्तीसगढ़ में अपराध का ग्राफ तेजी से बढ़ता जा रहा है। वैसे तो प्रशासन प्रदेश की कानून व्यवस्था को दुरुस्त करने का दावा कर रही है, लेकिन राजधानी समेत अन्य जिलों से जो तस्वीरें सामने आ रही हैं वो इन दावों की जमीनी हकीकत बयां कर रही हैं। अब छत्तीसगढ़ में कितनी शांति है और अपराधियों में कितना खौफ है, ये इन तस्वीरों से देखिए। छत्तीसगढ़ में अपराधी बेखौफ है। राजधानी रायपुर से लेकर हर जिले में अपराध का ग्राफ लगातार बढ़ रहा है। प्रदेश में शायद ही कोई ऐसा दिन गुजरे जिस दिन अपराध की खबर सामने ना आई हो। यहाँ हर दिन अपराधी एक्टिव हैं और प्रशासन इनके आगे बेबस साबित हो रहा है। सबसे पहले ये तस्वीर देखिए। राजधानी रायपुर समेत कई जिलों में किस कदर अपराध का ग्राफ बढ़ रहा है। कहीं चाकू से हमला, कहीं लूटपाट की वारदात को अंजाम दिया जा रहा है। रायगढ़ में क्या हुआ ये भी जान लीजिए। घर में सो रहे युवक की जघन्य हत्या कर दी गई। धारदार हथियार से बेरहमी से हत्यारे ने वारदात को अंजाम दिया। सुबह परिजनों ने खून से लथपथ हालत में देखने के बाद पुलिस को सूचना दी। मौके पर पहुंची पुलिस डॉग स्क्वाड की मदद से हत्यारे की तलाश कर रही है। राजधानी रायपुर में एक मकान में रहस्यमय तरीके से 62,71,000 रुपए की चोरी हो गई। हैरानी की बात तो यह है, चोरी के बाद भी पीड़ित परिवार की FIR दर्ज नहीं की गई। VIP ड्यूटी त्योहार का बहाना बनाकर थाना प्रभारी ने टाल मटोल किया। बाद में SSP से शिकायत के बाद मुजगहन थाना पुलिस ने 20 दिन बाद FIR दर्ज की। अपराध पंजीबद्ध किया गया है और प्रथम दृष्टया जो मामला है थोड़ा संदिग्ध लग रहा है, क्योंकि जिस जगह में पैसा था वहाँ उससे भी ज़्यादा पैसा था। उसमें से लगभग आधे पैसा की चोरी होना बताया है। तो चूँकि घर में बहुत सारे लोग रहते हैं, इसलिए इनसे पूछताछ करके अब जो प्रकरण में जो घटना बताए हैं उसके सत्यता का परीक्षण करके आगे उसमें विधिवत कार्रवाई की जाएगी। अब बात राजनाथ गांव की, जहां अपराध पर पुलिस लगाम नहीं लगा पा रही। कोतवाली थाना क्षेत्र के गांधी चौक में चाकूबाजी घटना हुई, जिसमें एक युवक गंभीर रूप से घायल हो गया। शराब के नशे में 3 युवकों का पीड़ित से विवाद हुआ। आरोपियों ने गाली गलौज के बाद युवक पर चाकू से वार कर दिया। पुलिस ने मामले में 3 आरोपियों को हिरासत में ले लिया है। कोई अज्ञात व्यक्तियों के द्वारा धारदार हथियार से मारपीट किए हैं। इस मौके पर कोतवाली टीम पहुंची हुई थी और व्यक्ति को तत्काल इलाज हेतु हम लोग मेडिकल कॉलेज भेजे हुए थे। और उसके बाद पुलिस के द्वारा जो घटना के संबंध में जानकारी लेकर अभी 3 संदिग्धों को हिरासत में लिए हैं, पूछताछ कर रहे हैं। उसके बाद अग्रिम कार्रवाई करेंगे। सिर्फ राजनाथ गांव ही नहीं, दुर्ग में भी चाकूबाजी की घटना सामने आई। छावनी थाने के रामनगर में रोहित सिंह पर 6 युवकों ने मिलकर चाकू से हमला कर दिया। घायल को दुर्ग जिला अस्पताल में भर्ती कराया गया, जहां इलाज के दौरान उसकी मौत हो गई। बताया जा रहा है मामूली बहस को लेकर आरोपियों ने वारदात को अंजाम दिया। धाम के पास एक हत्या हुई है। आपस में इनका एक चाय दुकान में पहले वाद विवाद हुआ था। उस वाद विवाद को लेकर के इस लड़के का पीछा करते 2 युवक यहाँ तक आए थे और जिसको चाकू मार करके घायल कर दिए थे, जिसकी मृत्यु हो गई है। दोनों आरोपियों को गिरफ्तार किया जा चुका है। एक तरफ ये केसेस हैं, दूसरी ओर इन मुद्दों पर सियासत। कांग्रेस सरकार को नाकाम बता रही है। बीजेपी पलटवार करते हुए कह रही है क्राइम कंट्रोल में। रोज रोज हत्याएं हो रही हैं। अब तो स्थितियां इतनी भयावह हो गई हैं कि कब कहां पे चोरी हो जाए, उठाईगिरी हो जाए, उसके बाद पुलिस उसमें FIR दर्ज करेगी, इसकी गारंटी नहीं है। बेशर्मी की सारी सीमाओं को छत्तीसगढ़ पुलिस ने पार कर दिया है। कानून व्यवस्था को लेके कांग्रेस जितनी फिक्रमंद है, भारतीय जनता पार्टी को भी बहुत चिंता है।
इसलिए कांग्रेस को चिंता करने की आवश्यकता नहीं है कि भारतीय जनता पार्टी की सरकार है, विष्णुदेव जी की सरकार है, ये विजय शर्मा जी गृह मंत्री है। निश्चित रूप से कानून व्यवस्था की पूरी रखवाली की जाएगी और अपराधियों की खैर नहीं होगी। प्रदेश में अपराध का बढ़ता स्तर शायद प्रशासन को नहीं दिख रहा। शायद यही वजह है अपराधी बेलगाम और बेखौफ हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया। तो एक तरफ आपराधिक केसेस बढ़ रहे हैं, दूसरी तरफ वो सवाल जो कांग्रेस खड़े कर रही है, बीजेपी उससे गंभीरता से ले रही है या फिर सियासी चश्मे से देख रही है। और कांग्रेस जो सवाल खड़े कर रही है उसमें सियासत है या फिर जमीनी हकीकत है। हम ग्राउंड रिपोर्ट भी दिखाएंगे और सियासतदानों से सवाल भी पूछेंगे, क्योंकि बड़ा सवाल यह है, अपराध का साया छत्तीसगढ़ थर्राया। हम अभी इस पर प्रश्न चिन्ह लगा रहे हैं। देखने वाली बात यह होगी बीजेपी इस प्रश्न चिन्ह को हटाने के लिए क्या तर देती है और कांग्रेस इस प्रश्न चिन्ह को हटाकर विराम लगाने के लिए क्या तर देती है, और हमारी ग्राउंड रिपोर्ट क्या बताती है। आज हमारे साथ बीजेपी नेता सुनील चौधरी जुड़ रहे हैं, कांग्रेस प्रवक्ता रुपेश दुबे जुड़ रहे हैं, तो वहीं ग्राउंड रिपोर्ट देने के लिए रायगढ़ से शिवपाल यादव और रायपुर से जी मीडिया संवाददाता सत्यप्रकाश जुड़ रहे हैं। हम सियासतदानों से सवाल करेंगे, लेकिन जरा उससे पहले अपराध का रिकॉर्ड समझ लेते हैं, क्या नजर आ रहा है और क्या तर्क जो बीजेपी कांग्रेस देगी वो कितने गले उतरेगी। पहले ग्राउंड रिपोर्ट, सत्यप्रकाश, ग्राउंड रिपोर्ट। देखिए दिव्यांश, ये लगातार हो रही घटनाओं से स्पष्ट हो रहा है कि कहीं ना कहीं पुलिस के जूतों की जो धमक अपराधियों के बीच रहनी चाहिए वो कम हुई है। इससे इनकार नहीं किया जा सकता, जो ज़मीनी स्तर पे दिखाई देता है, क्योंकि ये जो घटनाएं पिछले दिनों में हुई है और पिछले कुछ महीनों से हो रही है उससे कहीं ना कहीं जाहिर हो रहा है। अब चाकूबाजी की घटनाएं, जैसे सूखे नशे की वजह से चाकूबाजी की घटनाएं भी होती रही है, ऐसे भी विश्लेषक मानते रहे, क्योंकि सूखा नशा एक बड़ा कारण है आपराधिक घटनाओं को लेकर। सरकार की ओर से लगातार कहा जाता है कि इस पर लगाम लगाने की तमाम कोशिशें हो रही है, पुलिस की ओर से लगातार कहा जाता है कि अपराधियों की धरपकड़ की तमाम कोशिशें हो रही है, लेकिन इस बीच में चाकूबाजी की बहुत सारी घटनाएं हुई है। इसके अलावा सिर्फ चाकू ही बाजी नहीं, दूसरे जैसे पिछले महीनों में हमने देखा है कि किस तरह से पिछले दिनों में रेप और सामूहिक बलात्कार की भी घटनाएं हुई है, उसमें किस तरह से आरोपियों की गिरफ्तारी को लेकर जो है वो लगातार कई सारे सवाल भी खड़े हुए हैं। बढ़ रही हैं, चाकूबाजी की घटनाएं बढ़ रही हैं, अपराधी बेखौफ हैं, निचोड़ निकलकर ये सामने आया। शिवपाल यादव, आपकी ग्राउंड रिपोर्ट। देखिए, रायगढ़ में भी इस तरह की परिस्थितियां लगातार बनी हुई है। हम अगर पुसौर की बात है, पुसौर में कुछ महीना पहले ही सामूहिक बलात्कार के मामले सामने आए थे, जिसमें 9 लोगों को गिरफ्तार किया था, एक की मौत भी हुई थी उड़ीसा में। इस तरह की कई घटनाएं सामने आ चुकी हैं। चक्रधर नगर में 30 लाख की लूट का मामला सामने आया था, वो अब तक भी खुलासा नहीं हुआ। ऐसे कई मामले अभी तक सामने आ चुके हैं। अगर हम कोतरा रोड थाने की बात करें, कोतरा रोड थाने में भी शोरूम में चोरी हुई है, लाखों रुपए की चोरी हुई है। ऐसे ही रायगढ़ में रेमंड शोरूम में भी चोरी हुई है। हाल ही में कई ऐसी घटनाएं सामने आई हैं, लूट के घटनाएं सामने आए हैं, चोरी के घटनाएं सामने आए हैं, रेप की घटनाएं सामने आए हैं। साथ ही साथ आज लैलूंगा में हत्या का भी मामला सामने आया। इस तरह की घटनाएं लगातार सामने आ रहे हैं, फिर भी पुलिस जो है लगातार जो अपराधी हैं उन तक पहुंच भी नहीं पा रही है। इस तरह की घटनाएं लगातार 2 से 3-4 महीने में लगातार इस तरह की घटनाएं, कई आंकड़े बढ़े हैं, लेकिन पुलिस उनके गिरफ्त तक भी नहीं पहुंच पाई है। इससे साफ दिख रहा है कि रायगढ़ पुलिस जो है, ठीक है, जो अपराधी हैं, एक विश्लेषण ये भी निकलकर सामने आता है कि कोई भी जिला हो, कोई भी प्रदेश हो देश में, जब किसी क्षेत्र में अपराध बढ़ता है तो उसके मायने यह है कि पुलिस की कार्यप्रणाली जरा लच्चर हो गई है। पुलिस वहां पर बैरिकेडिंग नहीं करती है या फिर मॉनिटरिंग नहीं करती है, और अपराधियों पर नकेल कसने के लिए जो उसकी तरफ से सख्ती होनी चाहिए वो दिखाई नहीं देती है। हम अब देखते हैं कि बीजेपी इस पर क्या तर देती है। सुनील चौधरी जी, आज हमारी चर्चा का शीर्षक है अपराध का साया छत्तीसगढ़ थर्राया। अभी हम लगा रहे हैं इस पर क्वेश्चन मार्क हटाने के लिए दीजिए आप जरा स्ट्रांग तर्क, तब हम मानेंगे, और क्वेश्चन मार्क हटने के लिए हम बोलेंगे और फिर कांग्रेस से सवाल करेंगे। पहले आप बताइए, आपने ग्राउंड रिपोर्ट सुन ली, समझ ली, लगातार वारदातें बढ़ रही हैं, घटनाएं बढ़ रही हैं। जी, राम राम, जय जोहार, जय छत्तीसगढ़। देखिए, भारतीय जनता पार्टी की सरकार आने के बाद निश्चित रूप से लगातार जो है इस प्रकार जो कार्यवाही की आवश्यकता थी इन अपराधियों पर, या जो नशाखोरी करते हैं, नशे का व्यापार करते हैं, अवैध व्यापार करते हैं, उसके खिलाफ लगातार कार्रवाई हो रही है। और हमारे मुख्यमंत्री जी भी बहुत संजीदा है
और लगातार पुलिस प्रशासन के अधिकारियों की सबकी बैठक लेकर के और दिशा निर्देश दिए जा रहे हैं। उसका सबसे बड़ा सबूत ये है कि आप देखेंगे 50% तक की कमी आई है आंकड़ों में, जो कांग्रेस की सरकार थी। अब कांग्रेस की सरकार के समय के आंकड़े आप किसके हवाले से दे रहे हैं? ये 50% जो रिकॉर्ड कमी आई है, ये आंकड़े आप किसके हवाले से दे रहे हैं? कोई रिपोर्ट है, कोई आपकी इंटरनल रिपोर्ट है, या फिर कोई ऐसी रिपोर्ट है जो पब्लिक डोमेन में हो? ये आंकड़े मैं दे रहा हूं माननीय गृह मंत्री ताम्रध्वज साहू जी की रिपोर्ट के आधार पर, जो कि विधानसभा में प्रस्तुत की गई थी कांग्रेस की सरकार के समय, और वर्तमान में जो एफआईआर दर्ज है ये उसकी भी हमारे पास। तो रायपुर से एक रिपोर्ट आई है कि एफआईआर दर्ज करने में आनाकानी हो रही थी। मैं वही बोल रहा हूं आपको, ये कांग्रेस के समय का रिकॉर्ड रहा है कि एफआईआर दर्ज नहीं की जाती थी। आपको लगता होगा, लेकिन हम तो इनके समय के मामले में भी अभी एफआईआर दर्ज के अच्छा देखिए, कानून की बात होती है, वो हमारे आपके लगने से कुछ नहीं होता है, वो तो कार्रवाई की बात होती है, सब रिकॉर्ड में होता है। मानते हैं ना इस बात को? बिल्कुल मानते हैं, और कानून का जो काम है वो कानून पूरी विधि सम्मत कार्यवाही की जा रही है। आप देखेंगे कि यदि अपराधी है तो छत्तीसगढ़ में उसका इनकाउंटर करने से भी पुलिस चूक नहीं रही है, और सरकार भी बिल्कुल तैयार खड़ी है कि यदि कोई अपराधी है और अपराधी है तो उसके साथ किसी भी तरीके का। ठीक है रुपेश दुबे, आपके तर्क और सवाल बीजेपी से, वो तो कह रहे हैं कानून व्यवस्था पुख्ता है, अपराधियों पर नकेल कसी जा रही है। जो सवाल आप उठा रहे हैं वो सरासर गलत हैं, सियासत से प्रेरित हैं। दिव्यांशु जी नमस्कार। जिस प्रकार से छत्तीसगढ़ में हालात हैं और आपने जो ग्राउंड रिपोर्ट दिखाया, वो पूरी तरह से छत्तीसगढ़ में भाजपा सरकार आने के बाद जहां पुलिस की वर्दी और पुलिस की प्रतिष्ठा दांव पर लगी हुई है, वही पुलिस का भय छत्तीसगढ़ में नहीं है। जिस प्रकार से एफआईआर दर्ज करने में कोताही बरती जा रही है, भाजपा नेताओं के संरक्षण में अपराधियों को संरक्षित किया जा रहा है। राजनांदगांव डॉक्टर रमन सिंह का विधानसभा क्षेत्र है, वहां 10 करोड़ रुपए की जो हेराफेरी हुई आम जनता को मिलना था, उसमें पुलिस के अधिकारियों ने आरोपियों को बचाने का काम किया। डीजीपी को शिकायत की गई है 4 सितंबर 2020 से, मामले में कोई कार्रवाई नहीं हुई, आम जनता से जुड़ा हुआ मामला है। ऐसी स्थिति में निश्चित रूप से जब जनता का जिस मामले में हित निहित है, जनता अपराधियों से भयभीत है, उसके बाद भी छत्तीसगढ़ की पुलिस भाजपा सरकार की निरंकुशता के कारण अपराधियों को संरक्षित करने का काम करी हुई है, जिसके चलते छत्तीसगढ़ में तमाम तरह के अपराध, जुआ के अपराध, शराब के अपराध, बलात्कार, हत्या, डकैती, लूट, तरह के अपराध की जितनी प्रकृति होती है वो अपराध। रुपेश जी, अभी रुपेश जी, सुनील चौधरी जी जो लिस्ट दिखा रहे थे एफआईआर की, उस पर आपका टेक? वो तो कह रहे हैं कि लगातार केसेस दर्ज हो रहे हैं। केस दर्ज करना पुलिस का प्रथम कर्तव्य होता है, लेकिन ऐसे मामले जैसे मुजगान की बात कर लें, या मैं फिर से बताना चाहूंगा राजनांदगांव में जिस प्रकार से घटना घटित हुई थी 10 करोड़ रुपए की हेराफेरी की, उसमें जांच के दस्तावेजी पुलिस के डीजीपी को की गई है 4 सितंबर 2024 को। आज तक एसपी और पुलिस थाने के बाद न्यायालय में भी किस प्रकार से पुलिस ने अपराधी को संरक्षित करने का काम किया, यह दस्तावेजी प्रमाण है। उसके बाद भी पुलिस लगभग 2 माह हो गए जांच करने में कोताही बरत रही है। ठीक है, आपने केस सामने रखते हुए कहा कि लचर कानून व्यवस्था है, पुलिस का सहयोग नहीं मिलता है और पुलिस इन्वेस्टिगेशन के नाम पर कहीं ना कहीं लापरवाही बरतती है। सत्यप्रकाश, यहां पर हम देख रहे हैं कि अपराध कम कैसे हो, चर्चा इस पर हो रही है, अपराध को लेकर क्या स्थिति है प्रदेश में, चर्चा इस पर हो रही है, लेकिन अपनी तरफ से आंकड़े गिनाए जा रहे हैं। क्या लड़ाई सिर्फ आंकड़ों की है? देखिए, आंकड़ों की लड़ाई तो होनी भी नहीं चाहिए दिव्यांश, क्योंकि इससे इनकार नहीं किया जा सकता कि पुराने वक्त में, मतलब कांग्रेस के शासनकाल में भी आपराधिक घटनाएं होती थी, लेकिन इससे भी इनकार नहीं किया जा सकता कि क्या पुराने सरकार के दौरान आपराधिक घटनाएं या इस तरह से हत्या, लूट, बलात्कार की घटनाएं, चाकूबाजी की घटनाएं हो रही थी, तो उसकी पुनरावृत्ति इस वक्त में भी हो? क्या इस वक्त में उसे ठीक नहीं किया जा सकता है? और क्या ठीक किया जा सकता है तो उसके लिए क्या ठोस कदम उठाए जाने चाहिए, और अगर उठाए जा रहे हैं तो जमीनी स्तर पर दिख क्यों नहीं रहा है? ये बहुत बड़ा एक सवाल उठता है, क्योंकि कई सारे ऐसे मामले सामने निकल के आए जिन मामलों में पुलिस ये तो लगातार कहती है कि इस मामले में गिरफ्तारियां हो गई 24 घंटे में, 48 घंटे में, 20 घंटे में, 10 घंटे में,
कार्रवाई हुई है, लेकिन उस अपराध को होने से कैसे रोका जाए? ये कैसे सुनिश्चित होगा कि उस घटना को, उस हत्या की घटना को, उस बलात्कार की घटना को, उस चाकूबाजी की घटना को होने से रोका जाए और किसी की जान न जाए? ये सुनिश्चित करना भी कहीं ना कहीं पुलिस प्रशासन का काम होना चाहिए। और मुझे लगता है कि इस पहलू पे बहुत और बहुत गंभीरता से सोचे जाने और जमीनी स्तर पे इंप्लीमेंट किए जाने की जरूरत है। सुनील चौधरी जी, एक बात तो आपको माननी पड़ेगी, जरा से हम लड़कों की बात करें, अपनी जेब में चाकू लेकर घूम रहे हैं, ये बड़ा चिंता का विषय है। ये चाकूबाजी की घटनाओं में एकदम से इजाफा हुआ है। अब कोई भी चाकू को हथियार बनाकर हमला कर दे, कोई जरा सा झगड़ा नहीं हुआ, विवाद नहीं हुआ, बन गया वो अपराधी। केस दर्ज होने का मतलब हो गया आप अपराधी की श्रेणी में आ गए। आप तो भविष्य भी बर्बाद हो रहा है, अपराध भी बढ़ रहा है, नुकसान किसका है? देखिए, एक सबसे महत्वपूर्ण विषय ये हमको ये समझना पड़ेगा कि दल और सरकार से हट करके भी हम एक सामान्य मानव हैं, या हम छत्तीसगढ़ के नागरिक हैं, देश के नागरिक हैं। चीजों को समझना पड़ेगा कि भैया ये अपराध जो घटते हैं उसके पीछे कहीं ना कहीं हम जो सामाजिक रूप से अपने दायित्वों का निर्वहन हमको करना है। कि पहले एक परंपरा होती थी कि दादा है, चाचा है, मामा है, ताऊ है, रोक टोक भी करते थे, टोका टोकी करते थे, कहाँ जा रहा है बेटा, यहाँ कैसे है। थोड़ा इन चीजों पर वापस आना चाहिए। दूसरा एक मैं और आपको बता दूं कि 5 साल इनके सरकार ने पाला पोषा लोगों को संरक्षण दिया, उनके आधार पर शासन करते रहे और वही लोग। सुनील चौधरी जी, मेरा एक काउंटर सवाल है, बहुत जरूरी सवाल है। अगर आपको ये लगता है कि किसी भी एक अपराधी को उन्होंने पाला है, पोसा है, जेल के अंदर डाल दीजिए। काहे बाहर घूम रहे हैं लोग? जेल के अंदर है, जेल के अंदर है। अगर है तो फिर इतना अपराध क्यों बढ़ रहा है? तो फिर अपराध क्यों बढ़ रहा है? नहीं, अपराध पर लगातार लगाम लगाने की सरकार की जो मंशा है, जो कोशिश है, जो हमारा संकल्प है, उस पर हम खरे उतर रहे हैं। इनकाउंटर हुआ, ये बता दें भैया किस अपराधी के खिलाफ कार्रवाई करते थे। मैं आरोप प्रत्यारोप की बात नहीं करता, लेकिन हर अपराध के पीछे कांग्रेसी क्यों? सूरजपुर की आप बात करते हैं जहां पर हत्या हुई माँ और बेटी की, उसके पीछे तो इनके युवा कांग्रेस के और एनएसयूआई के लोग निकल गए ना। आप जहां देखेंगे देवेंद्र यादव कौन है, उस पर ये क्यों नहीं बात करते? उसका भी तो नाम लेना चाहिए ना भाई। शेरू असलम खान कौन है? के श्रीवास्तव फर्जीवाड़ा करके घूम रहे, कौन है वो? कहां गायब हो गए? इन्हीं के कार्यकाल में बुढ़ियारी में महिला को खुलेआम चाकू लेकर एक व्यक्ति सड़कों पे गले में टिका करके घुमाता था। देखिए, इतिहास पर मैं नहीं जाऊं, लेकिन ये चीजें हैं, ठीक है रुपेश जी, इसको समझना तो पड़ेगा। दिव्यांशु जी, जिस प्रकार से सुनील चौधरी जी अपनी नाकामी को अपराध पर समस्या के हल की तरफ चर्चा हो रही है या कबड्डी खेली जा रही है? आपका जवाब तय करेगा, बोलिए। निश्चित रूप से देखिए, अपराधी का कोई चरित्र नहीं होता, अपराधी का कोई समाज नहीं होता, अपराधी का कोई राजनीतिक दल नहीं होता। अपराधी होता है। पुलिस को अपने खुफिया तंत्र को मजबूत करना चाहिए। कलेक्ट्रेट जल गया, कवर्धा में जिस प्रकार से पुलिसिया कार्रवाई हुई, एक भी पुलिस प्रशासन के अधिकारियों पर कोई कार्रवाई नहीं किया जाना। निश्चित रूप से जो पुलिस प्रशासन, जो पुलिस जो है आज रक्षक नहीं भक्षक के रूप में छत्तीसगढ़ में चर्चित हो गई है, उन पर भी यदि अंकुश लगाया जाएगा तो निश्चित रूप से अन्य जो पुलिसकर्मी हैं, जिनके कतिपय पुलिस विभाग खराब नहीं है, लेकिन कुछ पुलिसकर्मियों के कार्यों के कारण पूरी छत्तीसगढ़ सरकार की पुलिस बदनाम हो रही है। वैसी स्थिति में एक भी पुलिस के प्रशासन की, जो पुलिस के लापरवाह अधिकारी हैं, पुलिस के जो दोषी हैं या जिला प्रशासन के अधिकारी जो दोषी हैं, उस पे क्या कार्रवाई की गई छत्तीसगढ़ शासन बताने का काम करे। स्थानांतरण ट्रांसफर से नहीं है, निश्चित रूप से मात्र भाजपाइयों के संरक्षण के कारण, जहां जैसे दुष्कृत्य वाले जो प्रशासनिक अधिकारी हैं, जो अपने कर्तव्य में लापरवाही बरतते हैं, कोताही बरतते हैं, वैसे प्रशासनिक अधिकारियों को संरक्षण मिला। ठीक है सत्यप्रकाश, और वैसे इस चर्चा को दो शब्दों में या 2 लाइन में ये बात बताकर खत्म कीजिए। क्या कोई विजन दिखाई दे रहा है सरकार का अपराध के खिलाफ लगाम लगाने का, या फिर जनता को उनके हाल पर छोड़ दिया गया है, या फिर कुछ ऐसा भी है कि पुलिस को सख्त दिशा निर्देश तो दिए गए हैं लेकिन उनका पालन नहीं किया जा रहा है? जल्दी से देखिए, दिशा निर्देश तो दिए गए हैं दिव्यांश, क्योंकि एसपी और कलेक्टर जो कॉन्फ्रेंस हुआ था उसमें भी मुख्यमंत्री ने स्पष्ट तौर पे कहा था कि पुलिस के जूतों की धमक दिखनी चाहिए। उन्होंने कार्रवाइयों को लेकर भी कहा था। अभी हाल ही में डीजीपी ने भी कुछ दिन पहले बैठक ली थी, आईजी और एसपी भी शामिल थे, आईजी भी लगातार बैठक ले रहे हैं, लेकिन नतीजे पे बात होनी चाहिए। और नतीजे पे जब बात आती है तो सूरत हाल दिखता है। ठीक है, मेरे सहयोगी जिन्होंने ग्राउंड रिपोर्ट दी, आप दोनों का शुक्रिया, और आप दोनों मेहमानों का भी शुक्रिया। बीजेपी और कांग्रेस के प्रवक्ता हमारे साथ जुड़े और हर सवाल का उन्होंने बाकी से जवाब दिया। जनता तय करे, छत्तीसगढ़ में अपराध बढ़ रहा है,
क्या व्यवस्था निरंकुश हो रही है या व्यवस्था दुरुस्त हो रही है, कानून व्यवस्था कितनी मजबूत है। सभी का बहुत बहुत शुक्रिया। और यहां वक्त है ब्रेक का।